राम राम लगता है, क्या ज्ञान है? सारी जगह चक्कर काट आया लेकिन कट ऑफ का नहीं पता लगा भाई। लगेगा यहाँ पर लगेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा, टेंशन ना लो भाई। एसएससी सीजीएल की कट ऑफ हमने बताई थी, ठीक है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ पड़ी थी लेकिन कट ऑफ तो उससे ही फालतू गई थी। 144 कट ऑफ बताई थी मैंने एसएससी सीजीएल की जनरल की, कट ऑफ गई थी 152-53 पे, 153 में गई थी, ठीक है। वहाँ पर भी लोगों ने खूब गाड़ी नोली, नहीं 135 से तो ऊपर जाएगी नहीं, ठीक है। तो राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बता सारे का जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल पर सांझ का छिड़े इवनिंग की कोल्डनेस में आप सारे का एक बार फिर से स्वागत करूँ। तो भाई रेलवे का जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम आया था भाई, उसकी मैं आज आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं। जनरल की कितनी जाएगी, एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस हर कैटेगरी बताऊंगा। करीबन भाई मेरे पास 2.5 लाख बच्चों का डाटा आया भाई, ठीक है। आप लोग ये मत समझ लेना भाई बच्चों ने जो बोला उसने वो डाटा लिख दिया, नो। आपको सारी चीजें बताऊंगा, खोल के बताऊंगा ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। 2.5 लाख बच्चों का मेरे पास डाटा आया है, किस शिफ्ट के अंदर कितने नंबर बने, सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी भाई। पहले 2 चीजें ध्यान से सुन लो भाई, जो भी मैं यहां पर आपको डाटा दिखाऊंगा वो सारा का सारा डाटा भाई आपने जो आंसर की का जो लिंक डाल के जो चेक किया ना स्कोर कार्ड, जहां पे आप लोग जैसे रैंक मित्रा है या अलग अलग जो भी पोर्टल है, आपने वहां पर जाके अपना आंसर की का लिंक डाला होगा, ठीक है। उस लिंक डालने की वजह से क्या है, आपका जो डाटा है ये वो डाटा है। ये मैंने कहीं पे वो नहीं करवाया कि हाँ भाई जैसे बच्चों के लिए गूगल फॉर्म डाल दिया और बच्चों ने वहां पर डाटा भर दिया कि ये भाई मेरे इसमें 85 नंबर, इसमें 90 नंबर और मैंने वो मान लिए, नो। ये डाटा सारा आंसर की से उठाया गया है। आपने आंसर की का लिंक पेस्ट करते हो ना, वहां से डाटा उठाया गया। इसके अंदर एक भी फेक एंट्री नहीं है, ना किसी बच्चे की मौखिक इसके अंदर नंबर है। सारे आपके जो रेलवे की जो मतलब आंसर की आई ऑफिशियल, वहां से सारा का सारा डाटा आपका चेक किया गया है, ठीक है। 2.5 लाख बच्चों ने इसके ऊपर अपना स्कोर चेक करके देखा था, तो वही डाटा इसके अंदर आया है। तो आप ये मत समझ लेना भाई कोई भी डाटा या एंट्री कोई भी फेक होगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चीजें, देखो भाई क्या कुछ मामला है। सबसे पहले तो वैकेंसीज देखो, उसके सारी चीजें बताऊं, सारी चीजें लेके आ रहा हूं, टेंशन मत लो। वैकेंसी कितनी कितनी, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको चीजें समझाऊंगा। एक बार चीजें समझ लोगे, पहले ध्यान से समझ लेना। सीधी कट ऑफ देख के रोड ना लगे जी इतनी नहीं जाएगी, इतनी नहीं जाएगी, पहले देख लो ध्यान से किस हिसाब से मैं कितना क्या कुछ करने लग रहा हूं। मेल की जो नर कैंडिडेट है भाई, उनकी वैकेंसी देखो और मादा की वैकेंसी देखो कितनी है भाई। जनरल कैटेगरी की नर की वैकेंसी 1450 है, इस टाइप से अलग अलग है। टोटल नरों की वैकेंसी 3577 है। मादा कैटेगरी की भाई 256 जनरल की, बाकी कैटेगरी की टोटल 631 वैकेंसी है। फिजिकल के लिए भाई टोटल 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, 10 टाइम्स जो स्टूडेंट है वो हमारे किस लिए भाई, फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। जो मेरे पास जो डाटा आया है ओरिजिनल जो आरपीएफ का रेलवे से, ठीक है, वो आया उसके हिसाब से 2 मार्च की जो 12:30 बजे वाली शिफ्ट, वो सबसे 8 शिफ्टों के अंदर शुमार है भाई, ठीक है। कल तो डाटा था सारा 40-50 हजार बच्चों का था, आज 2.5 लाख बच्चों का डाटा है। तो कितनी 2 मार्च की 12:30 बजे वाली जो शिफ्ट वो सबसे 8 रही है, यानी कि इस शिफ्ट के अंदर अगर आपके कम भी नंबर हैं, मान लो 70 नंबर में, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा इजीली। और 3 मार्च की जो इवनिंग शिफ्ट है 4:30 बजे वाली, वो सबसे इजी शिफ्ट रही है अकॉर्डिंग टू जो डाटा आया है उसके हिसाब से। अब आगे चलते हैं। ये मैं वैकेंसियां मैंने आपको क्यों दिखाई है, क्योंकि जो बच्चे बुलाए गए जाएंगे ना वो इसी के जैसे जनरल कैटेगरी के ये हैं, तो इसके 10 गुना कर दो, यानी कि टोटल 14,500 बच्चे जनरल कैटेगरी से बुलाए जाएंगे। एक और चीज बता देता हूं आपको, जो जनरल कैटेगरी है ना वो कोई कैटेगरी नहीं है। इसके अंदर आपके एससी कैटेगरी के बच्चे भी इंक्लूड होंगे, एसटी कैटेगरी के बच्चे भी इंक्लूड होंगे, ओबीसी के बच्चे भी जनरल के अंदर ही आएंगे, ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी जनरल के अंदर ही आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो ये 14,500 जो बच्चे होंगे ना जनरल कैटेगरी के, इसके अंदर ऑल कैटेगरियों के बच्चे आएंगे, यूआर के भी, एससी के भी, एसटी के भी, ओबीसी के भी और ईडब्ल्यूएस के भी। यही आपका रिजर्वेशन है, यही आरक्षण है। मैक्सिमम बच्चों को इस प्रोसेस का नहीं पता। बच्चे क्या सोचते हैं भाई, जनरल के अंदर मान लिया भाई 1450 वैकेंसी है, यानी 14,500 बच्चे, वो इसके हिसाब से पढ़ा गए थे, 14,500 बच्चे तो सिर्फ जनरल कैटेगरी से आएंगे। नो, यूआर के अंदर जो 14,500 बच्चे आएंगे वो सभी कैटेगरियों से आएंगे। फिर एससी की जो 536 वैकेंसी बच गई, इसके गुणा में 10 करो, यानी 5,360 बच्चे। यानी कि जैसे एससी कैटेगरी का अगर कोई बच्चा है तो वो एससी वाला जो रिजर्वेशन वाली सीटें उसके अंदर भी आएगा, और उसके अगर नंबर यूआर कैटेगरी के कट ऑफ को पार करते तो यूआर के अंदर भी वही इंक्लूड होगा। चीजें समझ में आई तो कट ऑफ की कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना, रोना मत, पहले बताने लग रहा हूं। ये आपका करीबन 2,24,486 बच्चों का डाटा है। सारा डाटा ओरिजिनल है, इस बात की गारंटी मैं लेने लग रहा हूं, ठीक है। ये रैंक मित्र अपने मित्र का पोर्टल है भाई, ठीक है, वहां से आपका सारा डाटा उठा है। आप लोग जो आंसर की का जो लिंक डालते हो ना, जैसे आपके आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की आपने वहां पर लिंक डाला तो आपका स्कोर नहीं कैलकुलेट हो गया था, ये वहां से सारा डाटा है।
मतलब सारा ओरिजिनल किसी बच्चे ने ये मौखिक नहीं पूछा हुआ है मैंने, हाँ भाई तेरे कितने नंबर मैंने बता दिया 115 हमने लिख दिया, 2 स्टूडेंट 115 है। नो, ऐसे नहीं है। और ये आपका सारा रो स्कोर है भाई, जो भी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा ये रो स्कोर के हिसाब से बताऊंगा, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ नहीं बताने वाला, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ बताएगी आपकी रेलवे, क्योंकि हमको पता नहीं कि शिफ्ट के अंदर कितना नॉर्मलाइजेशन होगा। अब आप खुद देख लेना, आप खुद कट ऑफ निकाल लोगे। मैंने क्या बताया, जनरल कैटेगरी के 14,500 बच्चे बुलाने हैं। जनरल कैटेगरी नहीं, मतलब जो यूआर के अंदर आएंगे भाई, जो यूआर के जो 14,500 बच्चे वो ये वाले कैलकुलेट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया, यूआर के अंदर वो बच्चे इंक्लूड होंगे जिसके अंदर ऑल कैटेगरी आएंगी। यूआर के अंदर आपके जो जनरल के हो तो आने आने, ओबीसी वाले भी यूआर के अंदर कैलकुलेट होंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी, एससी वाले भी, एसटी के अंदर भी। तो मैक्सिमम बच्चे यहां पर देखते हैं भाई 14,500 बच्चे कहां तक हैं, यहां तक हैं, तो सोचो भाई 60 के ऊपर कट ऑफ जाओगी जनरल की, नहीं ऐसा नहीं। तो 60 नंबर दे रखे हैं भाई, 60 नंबर से ऊपर भाई करीबन 14,795 बच्चे जनरल के, ऐसा नहीं होता भाई। उस हिसाब से तो अगर आप मान लो भाई, इस हिसाब से मैंने मान लिया जनरल की 60 पे गई, मान के चलो, आप वाली बात को मैं ऊपर रख लेता हूं, तो इस हिसाब से तो भाई फिर एससी की मान लो 536 वैकेंसी है, तो 5,360, तो इनकी तो यार फिर जनरल से ऊपर चली जाएगी। 5,000 बच्चे कहां पर एससी कैटेगरी के, एससी कैटेगरी के 5,000 बच्चे तो यहीं पर हो गए पूरे, करीबन इनकी तो 75 पे चली जाएगी और जनरल की 60 पे चली जाएगी। ऐसा तो पॉसिबल होता ही नहीं, तो इसीलिए बताने लगे रहा हूं, जैसा मैं बताता हूं चुपचाप सुन लेना, अपना ज्ञान मत बांटना इधर, ठीक है। तो देखो क्या कुछ आपको बताता हूं, तो टोटल हमको 14,500 बच्चे चाहिए सिर्फ जनरल से, यानी यूआर से। तो उसके अंदर हम लोग टोटल स्टूडेंट देखेंगे, ना कि सिर्फ यूआर के। तो 14,500 बच्चे देखो आप हमारे कहां पर होने लग रहे हैं, 14,500 बच्चे टोटल स्टूडेंट के देखो यहां पर होने लग रहे हैं भाई। 85 प्लस टोटल कितने, 9,934 बच्चे हैं, ठीक है। और 80 प्लस कितने हैं, 22,343, यानी मैक्सिमम बच्चे हैं वो 80 से 85 के बीच में स्कोर करने लग रहे हैं। जब हमने इसके बीच का डाटा भी उठाया तो हमको प्राप्त हुआ कि करीबन 82 से 83 जिसके नंबर है वो हमारे टॉप के 14,500 बच्चों के अंदर आने लग रहे हैं। ये हमने मेल की बात करने लग रहे हैं, नर कैंडिडेट की बात होने लग रही है, वो किसके अंदर आने लग रहे हैं, 82 से 83 नंबर के बीच में आने लग रहे हैं। तो सीधी सी बात ये है, अभी सुन लेना, पूरी बात सुन लेना, अभी और भी बताऊंगा, 82-83 पे कट ऑफ जाएगी, अभी और इससे कम जाएगी, पहले ध्यान से सुन लो। सारा डाटा तुम्हारे सामने है, मैंने कोई घर से नहीं बनाया, ना मैं कोई कट ऑफ घर से बनाने लग रहा, तुम्हारे सामने जो कट ऑफ है वही बनाने लग रहा हूं, ठीक है। तो 82 से 83 के बीच में एक एस्टिमेट मारने लग रहे हैं भाई, जो हमारे पास तो पोर्टल हमने तो खुद वहां से चेक करें, यानी 82 से 83 के बीच में एवरेज आप ये समझो 14,500 बच्चे आपके लाई करते हैं, ठीक है। 82 से 83 के बीच में भाई, यानी कि करीबन ये समझो 83 प्लस 14,500 बच्चे हैं, यानी यूआर की कट ऑफ मेल की 83 के आसपास लगेगी अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, जो कि हमारे पास 2,24,000 बच्चों का डाटा आया। लगभग एक्यूरेट ही रहती है, से 1-2 नंबर कमी ज्यादा रहती है, ठीक है। ये इस डाटा के हिसाब से मैंने आपको बताया। अब मैं आपको थोड़ी सी आपकी अभी कट ऑफ बताऊंगा सारी कैटेगरी में, टेंशन ना लो। थोड़ी सी आपको एक बार आवाज चेक करवाते हैं। ये आरपीएफ एसआई का जो भी रिजल्ट आया था ना, जिस दिन आपकी परीक्षा स्टार्ट हुई थी 2 मार्च से, उस दिन का ये आरपीएफ एसआई का रिजल्ट है। कट ऑफ देख लो, इतनी गई, यूआर की 91 गई है। अब आप बोलोगे इसके अंदर तो बुलाए ही 4,560 समथिंग बच्चे थे, तो इतनी गई है, अब तो 40,000 बुलाने हैं। लेकिन भाई समाई रखो, ये जनरल के नहीं थे 4,560, ठीक है। ये टोटल वैकेंसी थी 456 ही, ठीक है। जनरल के तो इससे भी कम थी, ठीक है, यानी कि तब जाके इतनी गई थी। तो जनरल के 14,500 बच्चों के हिसाब से क्या इतनी कट ऑफ के जा नहीं सकती? सारा डाटा है तुम्हारे सामने, जा सकती है भाई। आरपीएफ एसआई की कट ऑफ है भाई, हर एक कैटेगरी की। बोलोगे इसके अंदर वैकेंसी ज्यादा 10 गुना बच्चे, तो अरे 40,000 बच्चे सिर्फ जनरल के थोड़े ना बुलाने हैं, वो सभी कैटेगरियों के हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारी कट ऑफ के ऊपर भाई, ये आ गई हमारी कट ऑफ भाई। एक्सपेक्टेड कट ऑफ +-4 आपका हो सकता है। ये आपके मैं फिर बताने लगा, रो स्कोर के बेस पे आपका नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर मैंने नहीं किया। किसी शिफ्ट के अंदर क्या पता कम नंबर बढ़े, किसी के अंदर ज्यादा बढ़े, तो ये आपका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है। बिना नॉर्मलाइजेशन हम इसके अंदर कुछ भी नहीं बता सकते। लेकिन अभी जो आपका रा स्कोर है उसके हिसाब से मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं भाई, इतने से ऊपर वाले फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। जनरल अभी चीजें और भी बताऊंगा, ये कम भी जाएगा, 83 नहीं जाएगी, इससे कम भी जाएगी बताऊंगा। जनरल के अंदर भाई मेल कैंडिडेट है भाई, अगर आपके 83 नंबर हैं, 83 अगर आपका रो स्कोर है 83 या 83 प्लस हो, तो आप बिल्कुल सेफ हो भाई। बेधड़ल्ले से फिजिकल की तैयारी करो, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका आराम से फिजिकल में नाम आ जाएगा। फाइनल लिस्ट की मैं गारंटी लेने नहीं लग रहा, लेकिन फिजिकल के अंदर आपका बहुत इजीली नाम आ जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर आपके 79 मार्क्स है, मेल की बात होने लग रही है, रो स्कोर में है, मतलब जो आपने कैलकुलेट किया है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 78, एससी के अंदर 73, एसटी के अंदर 71, अभी कम होएगी, तो रुको, संयम रखो, ठीक है। ये 10 गुना बच्चे मैंने आपको बताया, 14,500 बच्चे 83 के ऊपर आने लग रहे हैं। ये हमारी मेल की कट ऑफ है। अब फीमेल की कितनी, 256 वैकेंसी, 2,560 बच्चे फीमेल
के बुलाए जाएंगे। यानी फीमेल के आपको दिखा देता हूं भाई, किसी के बैम हो तो 2560 बच्चे कहां पर होने लगे यूआर के हिसाब से। ये यूआर यहां पर नहीं कैलकुलेट होगा, यहां पर होगा टोटल के अंदर 2560 हमारे किसके बीच में, इसके बीच में आपके कैलकुलेट होने लगे। यानी 80 से 75 के बीच में हमारे 2560 बच्चे कैलकुलेट होंगे। तो उसके हिसाब से भाई जो मैंने हमारे पास जो डाटा था उसके हिसाब से मैं आपको बताने लग रहा हूं, करीबन 77 नंबर अगर किसी के फीमेल कैटेगरी में है रो स्कोर भाई, ठीक है, तो उसका इजीली आ जाएगा, काफी इजीली। इससे ऊपर वाले सारे सेफ है फीमेल कैटेगरी के अंदर, जनरल के अंदर। ओबीसी के अंदर 73 वाले, ईडब्ल्यूएस के अंदर 72 वाले, एससी के अंदर 67 और एसटी के अंदर 65 वाले बिल्कुल सेफ है। अब आप बोलोगे जी इतने नंबर तो हमारे नहीं है, अब जिस साथी के इतने नंबर नहीं है वो मेरे को गालियां देगा, लेकिन मेरे को गाली देने से का कोई फायदा नहीं भाई। आपके पास जो डाटा है, मैंने आपको डाटा दिखाया मेरे भाई, ठीक है। सच हमेशा कड़वा होता है और थोड़ा सा चुभता है भाई। मैं आपको फिर अभी बताऊंगा यार, कट ऑफ कम भी होगी, टेंशन ना लो। अब इसके अंदर कट ऑफ के अंदर वेरिएशन आ सकती है +- 4 की। ये कट ऑफ 4 नंबर कम भी हो सकती है, 79 पे भी जा सकती है, और ये कट ऑफ 4 नंबर फालतू भी हो सकती है। फालतू होने के कम चांस से कम ही होंगे, ठीक है। ये मैंने फालतू से फालतू तो मैंने ली है। पहला जो फैक्टर इसको अफेक्ट करे वो करे रॉन्ग क्वेश्चंस भाई। रेलवे ने लगभग ये समझो 5-6 शिफ्टों के अंदर 2-2, 3-3 क्वेश्चन रॉन्ग कर रखे हैं। कोई रीजनिंग का, कोई जिक्के का एक तो आर्टिकल 39 वो भी गलत कर रखा है भाई, ठीक है। आर्टिकल 39 को बोल रखा है स्वतंत्रता का अधिकार, वो भी गलत है। मतलब कि हर शिफ्ट, मतलब कि 5-6 शिफ्टों के अंदर क्वेश्चन गलत हैं, तो उन क्वेश्चनों के नंबर मिलेंगे। यानी आप ये समझो 3 शिफ्टों के अंदर मतलब 3% गलत हो गए, तो नेगेटिव मार्किंग समेत कितने हो गए, अप्रोक्स 4 नंबर तो हो गए, 3.99 हो गए, 4 नंबर तो हो गए, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, तो 4 नंबर तो डायरेक्ट बढ़ गए। यानी नंबर भी आपके बढ़े। कुछ रॉन्ग क्वेश्चन दे रखे रेलवे ने, तो यहां से भी इस कट ऑफ के अंदर वेरिएशन आएगी। दूसरा फैक्टर रहेगा आपका हार्ड फिजिकल। आपका फिजिकल बहुत ज्यादा हार्ड है रेलवे पुलिस कांस्टेबल का एज कंपेयर टू रेलवे पुलिस एसआई। मैक्सिमम जैसे पहले कट ऑफ आपकी लग जाएगी 10 गुना बच्चों की, उसके अंदर मान लो भाई ये इतनी कट ऑफ लग भी गई, मान के चलो तुम, ठीक है, तो भी भाई उसके अंदर मैक्सिमम बच्चों से फिजिकल पास नहीं होगा। क्योंकि ये जो जितने होशियार बच्चे होते हैं ना, जितने ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं, फिजिकली उतने कम एक्टिव होते हैं। आपको एक चीज बताता हूं, जितना ज्यादा दिमाग वाला बच्चा होगा वो फिजिकली उतना कमजोर होगा। चून होया मिलेगा, चून नहीं होया मिलेगा तो भी उसकी इतनी फिजिकली तैयारी नहीं होगी कि वो रेलवे पुलिस का फिजिकल पाड़ दे, क्योंकि इसका फिजिकल आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से भी हार्ड होता है। तो जितने भी टॉप पर हैं ये सारे आपके कट जाके लगेगी इन सभी की, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपकी 83 पे जैसे पहली लिस्ट आएगी वो तो आ जाएगी आपकी 83 पे, लेकिन आपको बता दूं ये कट ऑफ रिवाइज भी होती है रेलवे के अंदर। रिवाइज कैसे होते हैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगर जैसे मान लो इनको टोटल बच्चे नहीं मिले, अब जैसे इन्होंने पहली बार मान लो 40,000 बच्चे बुलाए और 40,000 बच्चों से फिजिकल फटा ही नहीं। अब जैसे यूआर के मान लो 14,500 बच्चे बुलाए, इनसे फिजिकल फटा ही नहीं भाई, ठीक है। मतलब इनको तो जितने चाहिए मान लो 1450 बच्चे से 1450 बच्चे फिजिकल के लिए इनको प्राप्ति नहीं हुए, तो कट ऑफ को डाउन कर देंगे। ये 83 के बजाय इसको 2 नंबर 3 नंबर और कम कर देंगे ताकि और बच्चे आए, फिर उनसे नहीं फटा 2 नंबर और कम कर देंगे। मैं आपको बताने लग रहा हूं जितने होशियार बच्चे होते हैं इसके अंदर आधे बच्चे जैसे मिले हम सिर्फ दे के देखने लग रहे हैं हमारी तैयारी कैसी है, क्या पता वो एनटीपीसी के एस्पिरेंट मिले, क्या पता एसएससी के एस्पिरेंट मिले, सीजीएल वगैरह के, ठीक है। आधे छात्र शरीर से चून हुए मिलेंगे, उनसे फिजिकल नहीं फटेगा, उनसे दिल्ली पुलिस का नहीं फटा, रेलवे का कहां से फटेगा। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। दूसरा नॉर्मलाइजेशन। अब मान लो आपके नंबर बनने लग रहे हैं 76 और आप ये कट ऑफ देख के हो जाओ निराश कि ना भाई मेरा तो नहीं होगा, और क्या पता नॉर्मलाइजेशन में आपके सीधे 10 नंबर बढ़ जाए और आपके हो जाए 86 और आपका इजीली हो जाए। आपकी मान लो जैसे मैंने बताया भाई 3 तारीख की हार्ड शिफ्ट थी आफ्टरनून वाली, तो उसके अंदर 10-10 नंबर ही बढ़ सकते हैं। और रेलवे का तो अभी रिजल्ट आया था 40-40 नंबर भी बढ़ा रखे थे रेलवे ने, तो वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन। आपकी शिफ्ट के अंदर कितने बच्चे प्रेजेंट थे, उनका एवरेज स्कोर कितना रहा है, आपकी शिफ्ट के अंदर इंटेलिजेंट बच्चे थे या नहीं थे, क्या पता सारे डफर हो, तो उन सारे फैक्टरों के ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं नॉर्मलाइजेशन वाला भी। लेकिन जो अपने पास डाटा है उस डाटा के हिसाब से भाई जो भी तक का है भाई, रो स्कोर जिसका 83+ है, इसको 2-3 नंबर कट छट होगी तो आप इसको 81 लग भी मान लो से, ठीक है। इतने वाला भी आपका ये समझो लगभग फिजिकल की तैयारी आप कर सकते हो भाई, ठीक है। क्योंकि देखो भाई मैं सिर्फ रो स्कोर के हिसाब से बताना भाई, नॉर्मलाइजेशन का मुझे नहीं पता भाई किस शिफ्ट के अंदर कितना क्या कुछ होगा, किसी शिफ्ट के अंदर ये रेलवे भाई ये नॉर्मलाइजेशन ना जैसे एसएससी का अलग होता है, रेलवे का अलग होता है। ये रेलवे वालों का कुछ अलग सिस्टम है, तो ये तो 40-40 नंबर ही बढ़ा देते हैं रेलवे वाले तो, ठीक है। तो भाई इनका कुछ नहीं पता नॉर्मलाइजेशन के अंदर, क्या पता आप सीधे 10 नंबर मार के छलांग जाके सीधे ऊपर जाओ। मेरा तो कहने का मकसद आपको बता देता हूं कि 75+ जिसके भी हैं भाई, नॉर्मलाइजेशन भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया, 75+ जिसके भी हैं भाई मेल कैटेगरी के अंदर,
कांस्टेबल के अंदर भाई, यूआर के अंदर भाई, उन सभी को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए भाई। तो ये मैं डाटा के हिसाब से बताई भाई मैंने 83, लेकिन मैं बताने लगा भाई नॉर्मलाइजेशन क्या पता 75 तक के जिसके नंबर उसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिले। तो 75 प्लस जितने भी नर कैंडिडेट हैं भाई, ठीक है, और मादा भी भाई इसके अंदर आपके 8 नंबर कम कर लो आप लोग भी भाई, ठीक है, करीबन आप ये समझो 69 तक जिसके मार्क्स हैं भाई, ठीक है, वो भी फिजिकल की तैयारी करो भाई। और फीमेल से तो वैसे ही फिजिकल नहीं फटेगा, ठीक है, क्योंकि फीमेल वगैरह थोड़ी फिजिकली कम एक्टिव होती है ना, तो इसलिए बताने लग रहा हूं। तो 69 प्लस फीमेल और मेल 75 प्लस फिजिकल की तैयारी जरूर करो यूआर की भाई। बाकी कैटेगरी वाले इनके अंदर से भाई अपने 2-2 3-3 नंबर कम कर लेना, जैसे यहाँ पर कम हो रहे हैं, कितने नंबर कम हो रहे हैं, 4 नंबर, तो यहाँ पर भी 4 नंबर कम कर लो भाई अपने 71 वाले, ठीक है, इस हिसाब से भाई। तो भाई ये मेरा एनालिसिस है, जो आपका डाटा है ना, डाटा ये रहा, ये आपका डाटा है भाई। इस डाटा के हिसाब से क्या भाई, ओरिजिनल डाटा, इसके अंदर 1% भी फेकनेस नहीं है भाई, ठीक है, भगवान कसम 1% भी भाई, ठीक है। जो आपकी आंसर की आई उस आंसर की से हमने उठाया, ये कोई वो नहीं मैं हमने गूगल फॉर्म भरवा लिया, बच्चों ने अपनी मर्जी से लिख के दे दिया 50 नंबर 60 नंबर, नो, ओरिजिनल डाटा ये 115 वाले 2 स्टूडेंट इस तरीके से मैंने ये डाटा बनाया है, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया, मैंने बता दिया 75 प्लस हमारे यूआर के अंदर मेल के, और यहां पर आपके 69 प्लस फिजिकल की तैयारी जरूर करो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं, ठीक है। तो ये चीज देख के, ये तो मतलब 83 प्लस वाले तो 100% श्योर है, लेकिन इससे कम वाले हैं भाई, बाय चांस आपका लक फैक्टर ने साथ दिया तो नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों का नंबर आ सकता है, ठीक है, लिस्ट भी कम जाए तो भी आए, तो यानी कि फिजिकल की तैयारी जरूर करना। अब अगली चीज आगे, अब जिसको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी, बाय चांस इसके अंदर अगर आपका नाम नहीं आने लग रहा या कुछ भी दिक्कत, आपको बता देता हूं, हमारा भी आरपीएफ का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये हमारा टॉपर बच्चा भाई कुणाल यादव अपने चैनल से 120 में से 100 नंबर आए हैं भाई, ठीक है। और ये हमारा एक राकेश नाम का लड़का, इसके 99.7 नंबर आए हैं भाई, ठीक है, 100 में से भाई। जिक्के का इनका स्कोर देख लो, 50 में से 30, 50 में से 32, जिक्के बहुत हार्ड 30 के अंदर, अगर आपको पता भी हो तो, ठीक है। तो ये साथी हैं भाई हमारे, आपको इसका 100 वाला स्कोर दिखा भी देता हूं बिल्कुल क्लियरली, ये रहा हमारे 100 वाले साथी का 100.04, ठीक है। तो अगर किसी को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है भाई, तो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से भाई, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करनी है, प्रॉपर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर के पेपर, जैसे आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट नहीं देते उसी टाइप से प्रीवियस ईयर के पेपर और नए मॉक टेस्ट सारे उसी फॉर्म के अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है। आप उसको अटेम्प्ट करके देख सकते हो। मेंटरशिप मिलेगी आपको, डेली सुबह टारगेट मिलते हैं, आज आपको क्या चीज पढ़नी क्या चीज नहीं पढ़नी, तो वो सारे आपको इसके अंदर मिलेंगे। और अगर आज सिर्फ आज रात के 12 बजे तक का ऑफर, अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर अप्रैल कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, 1 साल की बैच की वैलिडिटी रहेगी, यानी आपका इतने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा, इतने तो सिलेबस पूरा हो जाए। जैसे जब भी आप लोगे तो उससे 1 साल तक, जैसे आज आपने बैच लिया तो अगले साल मार्च तक ये आपका बैच चलेगा, ठीक है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको ऐप मिल जाए, प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना, अपनी तैयारी कर सकता है भाई हमारे साथ, अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है। सभी को राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खाए जाओ फटाफट।